नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। आज 25 नवंबर है, जिसका पूरे राजस्थान को इंतजार था कि 25 नवंबर को बूथ पर जाएंगे और बटन दबाएंगे। राजस्थान में विधानसभा की सीट 200 है, लेकिन आज 199 सीटों पर चुनाव जारी है। सुबह सुबह का वक्त है और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं इसमें जो वोट करके आ गए हैं। जैसे भाई साहब वोट करके आ गए हैं, ज़रा दिखाइए ये। और देखिए 2-3-4 लोग वोट करके आ गए हैं और कुछ लोग जो है वो पोलिंग बूथ की तरफ, दूसरी तरफ पोलिंग बूथ है, उधर जा रहे हैं वोट करने के लिए। तो तमाम लोगों को हमने बीच में ही रोका है बातचीत करने के लिए। तो वोट डाल दिया? बिल्कुल डाल दिया सर। वोट गहलोत सरकार कैसी लगी? वेरी गुड, फाइन। वेरी गुड, फाइन, बिल्कुल फाइन। अच्छा, क्या फाइन लगा गहलोत सरकार? हर जो भी कार्य किया है गरीबों के हित में, बेरोजगारों के हित में, युवाओं के हित में, सबके हित में बहुत टॉप काम किया। अच्छा। और पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई स्टेट है 25 लाख का बीमा, तो शायद ही वो कोई स्टेट होगा राजस्थान, फर्स्ट नंबर। अच्छा। वेरी गुड राजस्थान। चिरंजीवी योजना की बात कर रहे हैं, उसी मुद्दे पे आप लोगों ने वोट किया है? बिल्कुल, हर मुद्दे पे बात किया। गहलोत जी का ऐसा कौन सा कार्य है जो अच्छा नहीं है? सारे वेरी गुड है। मैं उनको 100% वोट देता हूँ। क्या लग रहा है इस बार कितनी सीटें राजस्थान में देने वाले हैं आप लोग? स्पष्ट बहुमत है हमारा। कितना? 150। 150? यस। तो बीजेपी के लिए सिर्फ 49 सीटें? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। अच्छा। वो दिखावे की सरकार है, अच्छा। वो घोषणाओं की सरकार है, वो पनौती है। अच्छा, पनौती है। पनौती है। अच्छा, क्यों लगता है? जहाँ जाते हैं भट्टाधार हो जाता है। अच्छा। लेकिन आज जो है मतदान है और मतदान का इंतजार जो है 5 साल लोग कर देंगे। भैया हमारी बारी आएगी तो बटन दबाएंगे। बिल्कुल दबाएंगे। 5 साल नहीं, हम तो अब भविष्य में कांग्रेस को ही चाहते हैं और कांग्रेस ही आती रहेगी। अच्छा। जो नीतियाँ कांग्रेस की है, सबको साथ लेके चलने की, सबका विकास करने की, ये नीति हमारी कांग्रेस सरकार की, अदर किसी सरकार लेकिन ये की बताइए कि अभी जो जिस तरीके से मोदी जी ने कई चीजें गिनवाई और बोला कि अगर कांग्रेस सरकार आएगी तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितनी बातों में सच्चाई दिखती है? देखिए, इनकी घोषणा है सिर्फ, अच्छा। मैदान में फ्रंट पे कुछ भी दिखावा नहीं है। ये तो पूंजीपतियों की सरकार है, ये किसी गरीब के साथ नहीं है। ये गरीबों को और गरीब करने वाली सरकार है। अच्छा, राजस्थान के रिवाज का क्या होगा? राजस्थान का रिवाज हमेशा टॉप रहा है और कांग्रेस फुल बहुमत से आएगी। लेकिन रिवाज तो 5-5 साल का चलता है ना? बिल्कुल बनता। आपके रिवाज टूटेगा इस बार, टूटेगा रिवाज। इस बार प्रताप सिंह खाचर रिवाज फिर एक बार सिविल लाइन क्षेत्र से आप करके आ गए हैं या करने जाएंगे अभी? अच्छा, कर दिया। देखिए भाई साहब वोट करके आ गए हैं जरा। इस पावन पर्व में हम सब की भागीदारी है और सब वोट करें। और गहलोत सरकार को लेकर क्या सोचते हैं या बीजेपी को लेकर क्या सोचते हैं फिलहाल? बीजेपी की नीति अलग है और कांग्रेस की नीति अलग है। कांग्रेस सरकार गरीबों के लिए काम करती है। कांग्रेस की योजनाएं देखें आप, गरीब उससे बहुत खुश है, हर तबका खुश है उससे, मिडिल क्लास आदमी भी बहुत खुश है उससे। मैं देख रहा हूँ कि लोग ना सरकार से कम बात कर रहे हैं और योजनाओं पर ज्यादा बात कर रहे हैं। बिल्कुल योजना ही चाहिए, गरीब लोगों को योजना ही चाहिए। 1 करोड़ 4 लाख लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर देने का काम कर रही है कांग्रेस सरकार। बीजेपी ने अभी तक कुछ नहीं किया है। ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम वाले वोट चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, ये बताइए कि अभी वसुंधरा राजे का चेहरा जो है वो साइड लाइन कर दिया थोड़ा सा बीजेपी ने और अभी कोई चेहरा नहीं है, तो बीजेपी को इसका फायदा हुआ है या नुकसान हुआ है? नुकसान हुआ है इसका। हाँ। अच्छा। इतने सीनियर लीडर को आप पीछे करके वोट चुनाव कैसे लड़ सकते हो? नहीं लड़ सकते आप। अच्छा। वो पूरे राजस्थान में जो बीजेपी की है उनकी वजह से ही बीजेपी को जानते हैं लोग। अच्छा, वसुंधरा राजे राजे की वजह से बीजेपी का नाम है। अब मोदी साजी को जो कमान अपने हाथ कुछ नहीं है, मोदी फैक्टर कुछ नहीं है यहाँ, कुछ भी नहीं है यहाँ। बताइए। गहलोत और वसुंधरा थी, तो वसुंधरा को इन्होंने पीछे कर दिया, अब गहलोत है। हाँ, और वो काम जो कर रहे हैं ना गहलोत सर, वो काम बोलेगा। अच्छा, आप बताइए वोट करके आ गए हैं या करने जाएंगे? नहीं, वोट करने जाएंगे सर। जाएंगे जी। तो क्या सोच कर जाकर बटन दबाएंगे? नहीं, ये क्या है? मुद्दे तो सिर्फ यही है कि कांग्रेस सरकार ने जो काम करा है, जो आज तक यानी बीजेपी ने आज तक नहीं करा, जो गहलोत सरकार ने भी जो प्रेजेंट में जो कर भी रही है ना, गरीबों को फ्री अनाज देना, और लॉकडाउन के अंदर भी कांग्रेस सरकार ने बहुत सपोर्ट करा है ना, और हर नागरिक को 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार रुपये पर मंथ उसने डाले हैं। तो रिवाज जो है वो टूटेगा? बिल्कुल टूटेगा। कांग्रेस सरकार आएगी और पूर्ण बहुमत से आएगी। अच्छा। और हम तो कांग्रेस सरकार को वोट देते आए हैं और कांग्रेस सरकार को ही वोट देंगे। अच्छा, चलिए भैया, ये पोलिंग बूथ पर जा रहे हैं और जाने से पहले आप हो क्या गए?
हाँ हम भी जाएंगे। अच्छा जाएंगे। हाँ। क्या सोच के जाने वाले हैं? क्या सोच के जाने वाले हैं? जो गरीबों के हित में काम करे, जो विकास करे, जो हमारे राजस्थान प्रदेश को जो एक मॉडल बनाए। आपने देखा कि कोरोना में राजस्थान पूरे भारत देश में एक मॉडल रहा है। कोरोना में सबसे अच्छा जो काम किया है वो गहलोत सरकार में भीलवाड़ा में जो किया है। और कोरोना में जब लोगों में मुसीबत थी तो राजस्थान सरकार की अशोक गहलोत सरकार ने जगह जगह राहत पहुंचा करके उनको राहत दी। ये बीच में ईडी का दौर बहुत लगातार चला, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा चुनाव में क्या? ऐसा कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। ईडी, सीबीआई, आईटी जो भी चीज संस्थाएं उनका दुरुपयोग हो रहा है। और दुरुपयोग होने से ऐसा नहीं आप चुनाव में क्यों ईडी को और उनको लाते हैं। आपके पास 5 साल का परिपक्व समय। एक दूसरा, आप विरोधी पार्टियों पर ईडी सीबीआई जाती है, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ ये जाती है। तो ये खुद बीजेपी में इतने राज्यों में 17-18 राज्यों में शायद बीजेपी की सरकार है, वहाँ सब दूध के धुले में है, वहाँ एक भी आदमी भ्रष्ट नहीं है। ऐसा गलत है। और जब आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो 87,500 करोड़ जो डिफॉल्टर और लेके चले गए, उनके घरों पर उनके जो संपर्क है उन पे छापा पटकवाइए। तो ये लोकतंत्र में क्या है, एक उत्सव है और लोकतंत्र के उसको सही प्रकार से आप करिए। जो आदमी भ्रष्ट है उन पे कुछ भी हो, कोई भी जांच एजेंसी। क्या लगता है कितनी सीटें इस बार कांग्रेस की और बीजेपी की आने वाली है आप लोगों के हिसाब से? चूंकि आप लोग यहाँ के हैं, रहने वाले हैं, चाय की दुकान पे बातचीत होती होगी, आसपास के विधानसभा में जानने पहचानने वाले रहते होंगे, वो भी बताते होंगे। देखिए, कांग्रेस सरकार ने जो काम किया है राजस्थान में कि आदमी को क्या चाहिए, रोटी, कपड़ा और मकान, और कांग्रेस ने भरपूर ये सब योजनाएं दी है। अच्छा, तीनों ही दी है। आप देखिए कि खाद्य सुरक्षा एनएफएस जो है वो केंद्र सरकार की, जब यूपीए में मनमोहन सिंह जी की सरकार थी उस समय 2 रुपये किलो में गेहूं दिया तो वो कांग्रेस सरकार ने दिया। आप देखिए मनरेगा में जो 125 दिन का गारंटी से रोजगार दिया तो वो कांग्रेस सरकार ने दिया। और भी लोगों से आप वोट करके आ गए हैं? दादा वोट करके आ गए। अच्छा, आप वोट करके तो क्या सोच के बटन दबाए, जरा एक बार कैमरे पे दिखाइए। वोट करके आ गए हैं, विकास के लिए काम किया मैंने। अच्छा, जो गहलोत सरकार ने जो चिरंजीवी योजना जो दिया है गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम। चिरंजीवी योजना की सबसे ज्यादा बात हो रही है। बहुत ज्यादा गेहूं जो अनाज जो उन्होंने दिया वो किया ने विकास का काम किया। हिंदू मुस्लिम, ये भाजपा खाली हिंदू मुस्लिम करके काम किया और कुछ नहीं काम किया। बस उसके मुद्दे पर विकास की बीजेपी गिनवाने में लगी है कि अगर बीजेपी सरकार नहीं आई और कांग्रेस आई तो उनका क्या घाटा होगा? बहुत ही घाटा होगा भाजपा को कि आने वाला चुनाव है प्रधानमंत्री का, वो खत्म 0 पर 0 जाएगा वो। बिल्कुल कुछ भी नहीं होगा उसका। इससे बेहतर कुछ नहीं चाहिए। गहलोत ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया गहलोत सरकार। आप भी वोट करके आ गए भाई साहब, क्या करने जाएंगे? अब जाऊंगा। क्या सोच के वोट करने वाले हैं, बटन दबाने वाले हैं? विकास के लिए। अच्छा, विकास के लिए हुआ या नहीं हुआ? बहुत हुआ विकास तो। अच्छा, क्या क्या लगता है आपको? कांग्रेस को जिताना और क्या करना है। अच्छा, और 5-5 साल वाला जो ये मामला चलता आ रहा है उसका क्या होगा? ये पत्ता कट गया अब। अच्छा, ये 5 साल का दौर चलने वाला खत्म कर दिया गहलोत सरकार ने। अच्छा, तो ये जो 1998 से लगातार चल रहा है वो खत्म कर दिया ना अब। अच्छा। अब आने वाली सरकार रिटर्न मार रही है। चलिए भैया, रिटर्न मारिए। चाचा आप बताइए, वोट करके आ गए हैं? हाँ। हैं? क्या बटन, एक बार जरा उंगली दिखाइए, एक बार ऐसे करके दिखाइए। ये देखिए भाई साहब, ये वोट करके आ गए हैं और क्या सोच के वोट किया है? यही सोच के वोट किया है कि जो सरकार सही रहेगी उसी को वोट करेंगे। हाँ। गरीबों का है ना, बेरोजगारी, युवाओं तो ये का। बताइए, बीजेपी जो वादे कर रही है कि भैया हम सरकार में आएंगे, वो झूठे वादे करती सब। अच्छा जो भी वादे करती है एक भी सही नहीं होता उनका। अच्छा, वो सिर्फ एक भाषण नहीं दे सकते, एक भाषण नहीं दे सकते सही। अच्छा। अगर हिंदू मुस्लिम बीच में नहीं लेकर आएंगे ना तो भाषण ही नहीं दे सकते वो। अच्छा, तो आप काम को लेकर बटन दबाया है? बिल्कुल हैं? बिल्कुल। कितनी सीटें लगती हैं इस बार? 150 किसकी? कांग्रेस की 150 लगता है? पक्का। चलिए भैया, आप भी आ गए वोट पूरी करके? बहुमत से कांग्रेस आई। अच्छा, सब कांग्रेस के फैन हैं? हाँ जी। हैं? तो वोट करके आ गए हैं, करने जाएंगे? अच्छा, देखिए भाई साहब, ये भी वोट करके आ चुके हैं यहाँ पर। तो क्या सोच के बटन दबाया है? मुद्दे क्या रहे? मुद्दे क्या रहे, मैंने कांग्रेस के राज के अंदर गरीबों को ये किसी को परेशान नहीं करता, और बीजेपी के राज के अंदर तोड़ फोड़ करती है बीजेपी। अच्छा, और कांग्रेस है वो गरीबों की है और बीजेपी है वो पैसों वालों की है। अच्छा, वो तो कह रहे हैं कि हमने गरीबों को 5-5 किलो अनाज और 5 साल के लिए फिर बढ़ा दिया। वो कांग्रेस के राज में हुआ था पहले, और अभी भी चल रहा है कांग्रेस के राज में, और सरकार भी कांग्रेस की बनेगी। कितनी सीटें लगती है आपके हिसाब से? अच्छी सीट आएगी आपकी बार। अच्छा, अच्छी हाँ। सीटें आएंगे। और साफ हो जाए क्या। अच्छा, और ये सचिन पायलट और गहलोत साहब का जो मामला था, इसको लेकर वोट बैंक पे कुछ प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो दोनों एक है, कुछ भी नहीं है। ये तो राजनीति के चलती रहती है। क्या कह रहे हैं? नहीं पड़ेगा कुछ भी प्रभाव। अच्छा, लेकिन ये जो मामला
चुनाव से पहले बहुत खटपट हुई। वो तो सब डिक्लेयर हो गया। खड़गे जी ने, राहुल गांधी ने सब बिठा दिया मीटर। अच्छा, सब बैठ के हाँ, सब वो तो सब चलती है, थोड़ी बहुत नोक-झोंक चलती रहती है पार्टियों के अंदर जो सभी पार्टी में होता है। तो वोट बैंक पे प्रभाव नहीं पड़ेगा? कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और राजस्थान के अंदर कांग्रेस रिपीट होकर रहेगी और 135 प्लस सीट आएगी कांग्रेस की। 135? हाँ, 135 प्लस, क्योंकि अशोक गहलोत ने काम किया है गरीबों के लिए। हर गरीब राजस्थान और मध्य प्रदेश में हमने देखा कि बीजेपी ने अपने मंत्रियों तक को, सांसद तक को चुनाव में मैदान में उनको कमजोरी मालूम पड़ रही है ना, क्योंकि गहलोत के सामने कोई भी चेहरा नहीं टिक पा रहा है। गहलोत जो बोलते हैं जादूगर, उन्होंने ऐसा जादू करा राजस्थान के अंदर, उनके सामने कोई नहीं टिक पा रहा है। आप वोट करके आ गए हैं या करने? अब जाएंगे हम, अब जाएंगे। पहले वोट डलवा रहे पब्लिक को, जो पहले पब्लिक को डलवा रहे। पहले गहलोत जी ने 25 लाख रुपए हर गरीब की जेब में रख रखे, अब उसको 50 लाख रुपए करेगी। 25 लाख रुपए पहले हर आदमी सोचता था इलाज के लिए, मैं पैसे का इंतजाम कहाँ से करूँ, लेकिन चिरंजीवी जो योजना है जेब में रख के लेके जाओ, किसी को मत लेके ले जाओ। देखिए भैया, पोलिंग बूथ पर वोट करके कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ लोग करने के लिए जा रहे हैं, और मुद्दे क्या है यही मैं जानने की कोशिश कर रहा हूँ। मुद्दे ये साहब, जो चिरंजीवी जो योजना है 25 लाख रुपए जो गहलोत जी ने किया है, हर गरीब की जेब के अंदर है वो। जो आज ना किसी रिश्तेदार से पैसे लेता है, ना कोई ब्याज से पैसे लेता है, सीधा उसको जेब में रखो और सीधा इलाज कराओ हॉस्पिटल के अंदर। जो दूसरी चीज़ें हैं, जो भेदभाव है, ये बिल्कुल भी नहीं है। जो हिंदू मुस्लिम की तुष्टिकरण की जो राजनीति करती है बीजेपी, ये कांग्रेस के अंदर नहीं है। सबको साथ लेकर चलती है, भाईचारे के साथ मिलकर चलती है। आप लोग भी बता दीजिए, वोट करके आ गए हैं या करने जाएंगे? जाएंगे। अब जाएंगे तो क्या सोच के जाएंगे? पंजे को वोट डाल के आएंगे और क्या सोचेंगे। वो तो आपकी मर्जी है, किसी को डाल। सो मुद्दा क्या रहेगा? मुद्दा क्या रहेगा, हमारे विधायक को जिताना है हमारे को। अच्छा, विधायक को जिताना है। हाँ। और प्रदेश में क्या लगता है? कांग्रेस हारी है। और मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? अशोक गहलोत। और सचिन पायलट क्या होगा? डिप्टी सीएम। अच्छा, डिप्टी सीएम। देखो भैया, पहले से तय कर दिया है कि अशोक गहलोत मुख्यमंत्री बनेंगे और सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो लगता है मान जाएंगे? हाँ, बिल्कुल मान जाएंगे। अच्छा, मानेंगे। तो आप वोट करके आ गए, करने जाएंगे? डाल के आ गए। जरा उंगली एक बार दिखा दीजिए। मतदान करके आया हूँ भैया, ये वोट डाल करके आ गए हैं? बिल्कुल डाला है। मैं भी कह रहे डालने जा रहे हैं, तो अब डलवाएंगे ना, उल्टा बोल दिया मैं। चलिए, आप भी डाल के आ गए? बिल्कुल डाल करके आ गए वोट? बिल्कुल। क्या सोच के डाला वोट? गहलोत को। क्या सोच के डाला है? कांग्रेस तो अच्छा, जिताना है। जीती हुई है। जीती हुई है, पहले तय कर दिया। ओ, कैसे जीती हुई है। पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? वोट डाल के आ गए, पहले बताइए। मैं वार्ड में जा जाकर घर घर जा जाकर एक एक वोट निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। काफ़ी लोग अभी तक मतदान कर चुके हैं और भारी संख्या में लोग जा रहे हैं, कांग्रेस को वोट समर्थन कर रहे हैं। तो और यहाँ क्या सोच के वोट डालेंगे? हम हमारे क्षेत्र में विकास जो हुआ है, हम उसको आगे भी विकास कामयाब हो, हम उसको देखकर वोट डालेंगे। हम पार्टी से ऊपर उठकर वोट डाल रहे हैं ताकि हमारे क्षेत्र में विकास का जो गंगा बेरी है वो बराबर चलती रहेगी। जी। तो कितनी सीटें लग रही है कांग्रेस की इस बार? यहाँ सरकार बनेगी कांग्रेस की। सीटों का भी आकलन? सीटों का आंकलन है 150 के पार। चलिए भैया, देखिए ये पोलिंग बूथ पर तमाम लोग जानने वाले लोग थे जिनको हमने रोका। कुछ लोग वोट करके आ चुके हैं, उनको भी हमने रोका। और पास में ही पोलिंग बूथ है, लेकिन उसके सामने देखिए किस तरीके से धीरे धीरे जमावड़ा लग रहा है। लोग आ रहे हैं सुबह मतदान करने के लिए और तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं कि भैया इस बार जो बटन दब रहा है राजस्थान में, वो किस मुद्दों को लेकर दब रहा है बटन। तो इसी तरीके से दिखाते रहेंगे शाम तक क्या कुछ है अलग अलग पोलिंग बूथ से। फिलहाल के लिए नमस्कार।